है। ममता बनर्जी ने स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद करने के आरोप लगाए थे। बिजली कट करना इलेक्शन कमीशन के हाथ में नहीं है, ये चुनाव आयोग कह रहा है। बिजली विभाग के पास अधिकार है, ये चुनाव आयोग जवाब दे रहा है। एक बार सुनिए चुनाव आयोग का जवाब। सभी जगह हमारी सेम अरेंजमेंट्स हैं, कोई सेंसिटिव काउंटिंग सेंटर या नॉन सेंसिटिव काउंटिंग सेंटर नहीं है। सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में है। 3 टायर सिक्योरिटी है हमारी। आपका जो इनरमोस्ट सिक्योरिटी सीएपीएफ है, उसके बाद आपका आर्म पुलिस है, स्टेट आर्म पुलिस, उसके बाद स्टेट पुलिस है। सब तरीके के अरेंजमेंट्स हैं हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बिजली कट कौन करता है? बिजली कट तो ईसीआई के हाथ में नहीं है, सीओ के हाथ में नहीं है। बिजली तो बिजली डिपार्टमेंट का है। हमने तो सब तरफ से रिक्वेस्ट कर रखा है कि बिजली डिपार्टमेंट अनइंटरप्टेड पावर दे। सबसे बात करी है हमने। उसके अलावा वहां पे जनरेटर्स भी हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, एक चीज तो मुझे कभी समझ में नहीं आई। कभी कहा जाता है ईवीएम हैक हो जाता है। जब हैक ही हो जाता है तो फिर एसआईआर की जरूरत क्या थी? फिर कहा गया कि नहीं, नाम काट के बीजेपी चुनाव जीतती है। फिर कहा गया नाम जोड़ के चुनाव जीतती है। फिर कहा गया कि प्रशासन की मदद से वहां सुरक्षा बल लगा के जो है वो लोगों को रोक के चुनाव जीतती है, वोट नहीं देने देती है। फिर कहा जाता है कि स्ट्रांग रूम में खेला करके चुनाव जीतती है। फिर कहा जाता है कि काउंटिंग के दौरान जो है वो खेला करके चुनाव जीतती है। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि जीतती कहां पर है। एक बार मन बनाइए कि घपला हो कहां पे रहा है, लेकिन वो लेयर बाय लेयर जो है वो बदलता रहता है। लेकिन अभी आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि स्ट्रांग रूम के ताले खुलने शुरू हो गए हैं। मात्र अब देखिए करीब 25-24 मिनट बचे हैं जब पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बंगाल में इस वक्त बहुत जबरदस्त गहमा गहमी बनी हुई है और वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि बंगाल के नतीजे मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी 11 बजे तक क्लियर होंगे, क्योंकि वहां पर जो काउंटिंग स्टेशंस हैं वहां भी टीएमसी, बीजेपी, उनके लोग जो है वो बैठे रहेंगे। ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, जरा ये ठीक से दिखाइए, वो दिखाइए, वो सब मामला भी चलेगा। तो बंगाल के लिए थोड़ा मुझे लगता है कि एक एक स्टेप से बढ़ना पड़ेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजगोपालन सर भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। आपके हिसाब से बंगाल में क्या हो रहा है या होने जा रहा है? 2026 बंगाल का ये नया चुनाव हो गया है, क्योंकि जय श्री राम बोलने में ममता बनर्जी डरती थी। आजकल वो ममता बनर्जी जय श्री राम बोल रही है, जय महाकाली बोल रही है। तमिलनाडु में वेट्रीवेल वीरवेल बोल रहे हैं, जिसका भगवान के ऊपर उम्मीद नहीं थी। ये दिशा बदल गया है। गुरुवायूरप्पन, सबरीमला, इतना लोग बोलने लग गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने टीएमसी का दिया बुझने को पहले पटपटाता है करके बोला। ये क्या मतलब उससे? क्योंकि प्रधानमंत्री को पता है, अमित शाह को पता है, बीजेपी आ रही है लेकिन कांग्रेस हार रही है, तृणमूल कांग्रेस हार रही है। आप कॉन्फिडेंट हैं कि बंगाल में बीजेपी जीत रही है? लगता तो है ना। आपका लगता तो है का मतलब मामला डाइसी है। आप फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं सर। पहली बार आपने बोला है लगता है। सुनिए सुशांत बाबू, एक बात है। ममता बनर्जी के सामने वो तो जैसे मेर्कुरियल वुमन है, फटाफट करती है कुछ ना कुछ। उनको भी पता नहीं है क्या करना है। Therefore, ममता बनर्जी, कल जो ट्वीट देखा है ना, ममता बनर्जी का ट्वीट, जो उनकी अभिषेक बनर्जी का ट्वीट गुजराती के ऊपर लग गया, तमिलनाडु के ऊपर लग गया, बिहारी के ऊपर लग गया। वो कहते हैं गुजराती लोग इधर आकर के करेंगे, उनको दौड़ा देंगे करके जो ट्वीट्स आ रहे, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए तो मैं कह रहा, लेकिन मैं 19-20 का फर्क नहीं है। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी बढ़त में है, तृणमूल कांग्रेस पीछे है। आप कह रहे हैं बीजेपी बढ़त में, कुछ भी हो सकता है। सर, थोड़ा तमिलनाडु का भी बताइए। वो एग्जिट पोल्स कह रहे थे एआईएडीएमके की सरकार, यहां मेहमान कह रहे हैं डीएमके की सरकार। नहीं, मुझे लगता है तमिलनाडु में एडीएमके ईपीएस एनडीए सरकार बनेगी, क्योंकि विजय आकर के डीएमके वोट को खत्म कर दिया। डीएमके ने ड्रग के ऊपर तमिलनाडु में इतना नशा चढ़ा दिया, पंजाब को नेक्स्ट तमिलनाडु हो गया। बिल्कुल आम जो जितना मंत्री है, कम से कम मुझे लगता है 10 मंत्री हार जाएंगे। चीफ मिनिस्टर को भी टक्कर है, क्योंकि विजय आने के बाद तमिलनाडु में स्थिति बदल गया है, नया आक्रोश आ गया। विजय की पार्टी को आप कितनी सीट सोच रहे हैं सर? किसका जी? विजय की पार्टी को कितनी सीटें आप सोच रहे हैं? मुझे वो वोट तो काटेगा, 25% तो ले लेगा। मुझे लगता है 30-35 सीट तो मिलना अच्छा है। 30-35, यानी तमिलनाडु में आप कह रहे हैं कि डीएमके का सरकार में लौटना मुश्किल है, और बंगाल में आप कह रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त है और ममता बनर्जी पीछे है, लेकिन वहां कुछ भी हो सकता है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ है। अमित भाई, आप तो इतना इलेक्शन कवर कर लिए, आप बताइए जरा बंगाल में आपको क्या लग रहा है?
देखिए बंगाल में अगर देखिए तो सच में इतनी अच्छी पोजीशन में बीजेपी कभी नहीं रही है। मुझे लगता है बढ़त है और बीजेपी जीत की तरफ अगर बढ़ रही है, और जो वहां पर माहौल मैंने देखा, उत्तरी बंगाल भी देखा और पहले फेज में भी गया था, तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी पोजीशन में है। लेकिन सिर्फ एक जगह मुझे दिक्कत हो रही है, जैसा कि इन्होंने भी कहा कि 80 सीट से तो ममता शुरू करती है। इसके अलावा एक फैक्टर है जो मुझे लगता है ममता को अगर बचाएगी तो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो भंडार लक्ष्मी योजना है, वो महिलाओं को जो पैसा देने की जो 1500 रुपया जा रही है, इसके अलावा कई जो स्कीम्स हैं, महिला एक फैक्टर है जो बिहार में भी आपने देखा चुनाव नतीजों को प्रभावित करती है, यहां पर भी वो एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन इसके अलावा हर फैक्टर में बीजेपी आगे है। मुझे लगता है इतने अच्छे पोजीशन में बीजेपी कभी नहीं रही है। जब बीजेपी 100 क्या, मुझे लगता है अगर चुनाव रिजल्ट जो भी होगा बहुत क्लोज फिनिश होगा। आप ऐसा लेकिन अमित भाई एक बात बताइए, जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर बीजेपी, मैं कह रहा हूं अगर बीजेपी इतनी मेहनत करने के बाद भी, लोगों में ये विश्वास भरने के बाद भी कि भाई नहीं बिना डर के तुम वोट करो, और अगर ये चुनाव हार जाती है बंगाल में, तो क्या फिर वो अगले 10 साल फिर शायद ही रिकवर कर पाए इस हार से? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर मुझे जैसे लग रहा है ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है दोनों के लिए। ये ममता बनर्जी को भी लग रहा है कि अगर इस बार अगर हार गए तो शायद वो एकदम टीएमसी बाहर हो जाएगी हमेशा के लिए। वैसे ही बीजेपी की स्थिति है कि जो सर्कमस्टांसेस है, जो नाराजगी है, जिस तरह का माहौल था और जिस तरह से लोग घर से बाहर निकले हैं, जब 2011 में बदलाव हुआ था तो 6% का फर्क था, वोट बढ़ा था। इस बार करीब 10% वोट ज्यादा बढ़े हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए भविष्य मुश्किल होगा अगर वहां पर बीजेपी इस बार चुनाव हारती है। यूसुफ भाई एक चीज बताइए, दो चीजें मैं समझना चाह रहा हूं। एक तरफ हम जब ये कहते हैं कि बंगाल के अंदर 90% से ज्यादा वोटिंग हुई, एंटी इनकम्बेंसी है, ममता बनर्जी जाने वाली हैं, तो लोग कहते हैं चलिए ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ फिर वही 90% वोटिंग असम में होती है, तो वहां हम प्रो इनकम्बेंसी कह रहे हैं, वहां कह रहे हैं हिमंता की वापसी होने वाली है, वहां भी बीजेपी की 2 बार से सरकार है। तो एक तरफ 90% मतलब एंटी इनकम्बेंसी, दूसरी तरफ 90% वोटिंग मतलब प्रो इनकम्बेंसी, ये कैसे होता है? नहीं, अपना अपना परसेप्शन है, अलग अलग। दूसरी बात यह कि हर राज्य के अलग अलग राजनीतिक हालात हैं। असम के राजनीतिक हालात एकदम अलग हैं और पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हालात एकदम अलग हैं, तो दोनों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। लेकिन 90% वोटिंग को एंटी इनकम्बेंसी कह देना मेरे ख्याल में पूरी तरह तो मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात यह कि पिछले चुनाव के मुकाबले हम देखेंगे कि पिछले चुनाव में कितनी, मेरे ख्याल में 2 या 2.5% ज़्यादा हुआ है सिर्फ, तो उसे आप ये नहीं कह सकते साहब वो लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बीजेपी को ले जाएगी। दूसरी बात यह है जो अभी अमित कह रहे थे कि जिस तरह से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को महिलाओं के जो कल्याणकारी योजना बीजेपी ने चले उसका फायदा हुआ, उसका हमने देखा रिपीटेशन। सर मैं आपको थोड़ा सा माफी के साथ रोक रहा हूं। काउंटिंग शुरू होने के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्ट आया है। उन्होंने कहा है कि कौशल, परिश्रम, करुणा जीवन की अद्भुत शक्तियां हैं। कौशल, परिश्रम, करुणा से हर चुनौती पार कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। तो ये बहुत अभी बस काउंटिंग शुरू होने के ठीक पहले प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है कि कौशल, परिश्रम और करुणा जीवन की अद्भुत शक्तियां हैं और इनके जरिए हर चुनौती पार की जा सकती है। इसको भी थोड़ा डिकोड कीजिए सर संजय जी, ये क्या इसमें कुछ बंगाल के लिए भी मैसेज है? नहीं, देखिए आशावादी होना तो मौलिक अधिकार है और वो तो प्रधानमंत्री, वो कांग्रेस से ज्यादा कौन हो सकता है? नहीं, देखिए सच्चाई तो यही है कि यदि आप बंगाल के आंकड़े को देखिए तो बंगाल में यदि भाजपा को जीतना होगा तो भाजपा को कम से कम 45 से 48% उसको वोट शेयर चाहिए, और मैं नहीं लगता कि वो स्वाभाविक है। क्योंकि एक तो जैसे बाकी विश्लेषकों ने कहा है कि महिलाओं का जो रिश्ता है एक ममता बनर्जी के साथ वो बहुत ही मजबूत है और सालों से है भैया। तो 15 साल से ममता बनर्जी हैं वहां पर मुख्यमंत्री। पर संजय जी इसका एक काउंटर आता है। एक तो ये है कि भाई महिलाओं के अकाउंट में पैसे गए, उनको साइकिल मिला, योजनाओं का फायदा मिला, तो महिला वोटर ममता बनर्जी के साथ है। दूसरी तरफ एक बात जो बीजेपी भी कहती है कि वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहां पर जिस तरीके से अपराध होते हैं, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, जिस तरीके से वहां पर आरजीकर हॉस्पिटल वाला केस हुआ, महिलाएं सुरक्षित नहीं है बंगाल में, इसलिए वो ममता से निजात चाहती। सुशांत जी देखिए, एक नंबर पर आप गौर कीजिए। बहुत लोग सोच रहे हैं कि वोटिंग बढ़ा है तो उसके कारण एंटी इनकम्बेंसी है। मैं कहता हूं कि क्यों ये गलत है, क्योंकि एसआईआर को लेके जितना लोगों में भय था, लोग डरे हुए थे, मैं समझता हूं कि उसको लेके अल्पसंख्यकों में जिनको डिसएनफ्रेंचाइज ज्यादा करके वही हुए हैं,
वो मैं समझता हूं कि बड़े आंकड़ों में बाहर आए हैं, और वो उसी कारण ये जो नतीजे जो आएंगे उस पर इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है।